श्रीमद् भगवद गीता अथ पंचदशो अध्याय। तो चतुर्दश अध्याय पूरा हो गया, पंचदश अध्याय चलेगा। श्री भगवान उवाचा। तो भगवान ने कहा तो पूर्व अध्याय में ऐसा वर्णन किया, तो उसको लेकर कहते हैं थोड़ा। तो ज्ञानेन गुण अत्यदर्शिते, ज्ञान के द्वारा गुणों के नाश को दिखला दिया गया। नासत्वे तेषां बिना ज्ञानेन अत्याद, कहता तेषां उन गुणों का ज्ञान के बिना भी नाश हो जाने से। तो ज्ञान के बिना कैसे नाश हो जाने से? भक्ति योग है। तो भक्ति योग के द्वारा भी गुणों का नाश कर दिए जाने से, तो जो भक्ति अनन्य भक्ति योग के द्वारा मेरे को प्राप्त हो जाता है। तो मेरे को कब प्राप्त होगा? तो यानी ज्ञान के द्वारा, मतलब किसके द्वारा? परमात्मा के भजन सेवन आदि के माध्यम से। भक्ति योग के द्वारा जो मेरे प्राप्त होता है, गुणों को पार करके ब्रह्म हुआ कल्पित, ऐसा वर्णन किया था। तो कहते हैं तेषां उन गुणों का ज्ञान के बिना भी अत्य हो जाने से, यानी किसके द्वारा? भक्ति योग के द्वारा। और कहते हैं ज्ञान के द्वारा नाश न होने पर, गुणों के नाश न होने पर, किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा भी। उसमें योग्यता न होने से, जब योग्यता नहीं है तो ज्ञान के द्वारा गुणों का नाश ही नहीं होगा। तो कहते हैं न ज्ञानम गुणात्य हेतु। तो यो कहते हैं गुण फिर गुणों को, तो ज्ञान गुणों के अत्य में हेतु है, नाश में हेतु नहीं कहलाता है। ऐसी जो पूर्व पक्षी के द्वारा की गई आशंका, उस आशंका को खंडन कर देते हैं, निराश कर दिया। अतः ज्ञान के द्वारा ही गुणों का बाध करके, किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा ही तीनों गुणों को बाध करके, नाश करके, बात कर दिया नहीं, नाश कर दिया। तो नाश कर दिया तो जीवात्मा को अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। अविद्या के कार्य तीन गुण हैं। जीवात्मा को, मोक्ष अधिकारी को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अविद्या का नाश हो जाता है। तो जो कल्पित अविद्या थी, मिथ्या थी, अविद्या जो मिथ्या है, उस अविद्या के कारण ही जीवात्मा को जीव संज्ञा की प्राप्ति हुई थी। वो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा उसका अज्ञान निवृत्त हो गया। अज्ञान का कार्य ही तीन गुण है, माया, प्रकृति, शक्ति आदि के जो तीन गुण कार्य हैं, उसकी भी निवृत्ति हो जाती है। तो ज्ञान के द्वारा ही यह गुणों का नाश हो गया। ऐसे इस प्रकार से जो नहीं होता था, दूसरे प्रकार से हो जाती जो शंका थी, तो शंका का यहाँ पर खंडन करके, निराश करके आप कहते हैं साक्षादि श्रवणादि हेतु। तो साक्षादि श्रवणादि हेतु संन्यासम, जो संन्यास पूर्वक है, श्रवणादि हेतु के जो संन्यास है, उस संन्यास को विधान करने की इच्छा से, श्रवणादि हेतुओं को, संन्यास को विधान करने की इच्छा से जो ब्रह्मत्व है, उस ब्रह्मत्व का परम पुरुषार्थ, यानी संन्यास के माध्यम से ब्रह्मत्व फल की प्राप्ति हो जाती है। साधक को, मोक्षु को, अधिकारी को, और जो ब्रह्मत्व फल है, ब्रह्म रूप फल की प्राप्ति है, परम पुरुषार्थता है, उसको विवक्षा करने के लिए, विवक्षु को खत्म करने के लिए, भूत कराने के लिए अध्याय अनंतरम आरब्धे 15वें अध्याय का आरंभ किया जा रहा है। इन श्रवणादि हेतुकम संन्यास को विधान करने की इच्छा से, और ब्रह्मत्व ही परम पुरुषार्थता है, इसको कथन करने की इच्छा से अध्यायांतरम यानी 15वां अध्याय का चतुर्दश अध्याय के अनंतर 15वें अध्याय को कहते हैं। यस्मात् मद अधीनम कर्मिणाम कर्मफलम। तो भगवान कहते हैं मेरे अधीन, मद अधीनम, मेरे अधीन होकर के, तो कर्मियों के कर्मफल का, मद अधीन, मुझ वासुदेव परमात्मा के अधीन ही कर्मियों के कर्म की फल की प्राप्ति होती है, ऐसा जिस कारण से। और ज्ञानी नाम चा ज्ञान फलम, तो ज्ञानियों का ज्ञान का जो फल है वो भी मुझ परमात्मा के अधीन से प्राप्त होता है। क्योंकि श्रुति आती है, अब सूत्र आता है फल मतोपत्ति, फल देने वाली ईश्वर ही है। फल देने वाला कौन है? ईश्वर है। तो ईश्वर ही कर्मियों के कर्म का फल देता है, ज्ञानियों के ज्ञान का फल देता है, उपासकों का उपासना का फल देता है। अतः इसी हेतु से तो मेरे अधीन ही कर्मियों का, ज्ञानियों का ज्ञान का फल, कर्मियों का कर्म का फल प्राप्त होता है, मेरे अधीन ही रहता है। अतः इसी हेतु से भक्ति योग जो साधक है, मुमुक्षु अधिकारी है, भक्ति योग के द्वारा माम ये सेवनते, मुझ परमात्मा रूप वासुदेव का जो सेवन करते हैं, ते मत प्रसादात, कहते हैं वे साधक सन्यासी आदि हैं, मेरी कृपा प्रसाद से ज्ञान प्राप्ति क्रमण
तो ज्ञान प्राप्ति की क्रम से तो मेरी सेवन करते हैं, मेरी उपासना करते हैं, तो उपासना करने से अंतःकरण शुद्धि हो जाती है, भक्ति करने से अंतःकरण शुद्धि हो जाती है, अंतःकरण की शुद्धि हो जाने से ददामि बुद्धि योगम, तो मैं उनको बुद्धि योग प्रदान कर देता हूँ। तो बुद्धि योग का अर्थ हो गया ब्रह्म ज्ञान। तो ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से वे गुणों को पार कर जाते हैं। गुणों को पार करके जो मोक्ष फल है, मोक्षम गच्छन्ति, मोक्ष फल को प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से किम वक्तव्यम, तो किम वक्तव्यम आत्मस्तत्व ए सम्यक विजानता इति, कहते उनके विषय में क्या कहना, जो भक्ति योग के माध्यम से गुणों को पार कर जाते हैं, ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के माध्यम से भक्ति योग के द्वारा क्रम से तीनों गुणों को पार कर जाते हैं और पार करके मुझ परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। भक्ति योग के माध्यम से कर्मी और उपासक है भक्ति के माध्यम से, किंतु जो साक्षात आत्म तत्व की उपासना करते हैं उत्तम अधिकारी, उनके विषय में तो कहना ही क्या। जो सम्यक ज्ञान, वो सम्यक आत्मा का जो सम्यक ज्ञान उसको जानने वाले हैं, उनके विषय में तो कहना ही क्या। इस प्रकार से तो इति अतो, इसलिए भगवान अर्जुनेन अपृष्टम अपि आत्मस्तत्व विवक्षुर, भगवान ने अर्जुन के द्वारा पूछे नहीं गए, पूछे न जाने पर भी आत्मा के तत्व को कथन करने की इच्छा से भगवान ने कहा। भगवान ने अर्जुन के द्वारा आत्म तत्व का पूछा नहीं, तो बिना पूछे भी कहते हैं विवक्षा, आत्म तत्व को कथन करने की इच्छा से भगवान ने कहा। जैसे मनुस्मृति में आता है अपृष्टम न कश्चित उरियात, कहते बिना पूछे नहीं बोलना चाहिए, किंतु वहाँ पर दूसरी बात आए यदि जिज्ञासु है, मोक्ष अधिकारी है, तो बिना पूछे भी बोल देना चाहिए प्रश्न करके। उसी प्रकार से अर्जुन के द्वारा नहीं पूछा गया, तब भी भगवान ने कह दिया। तो इस प्रकार से तो कर्मियों का, ज्ञानियों का साथ में अधिकार है, वहीं पर कर्मियों के कर्म तंतु फल देता है ईश्वर, फल मत पत्ते, वैसे ज्ञानियों का ज्ञान का फल भी ईश्वर के अधीन है। ततो ही यस्य बंध विपर्य, उसी परमात्मा से बंध और मोक्ष की मुक्ति हो जाती है, युक्ति है। बंध और मुक्त कर्म के अनुसार बंधन और मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो उक्त होने से यस्मात्, जिस कारण से तस्मात् ये जो भक्ति योग के माध्यम से मुझ वासुदेव का सेवन करते हैं, तो मेरी कृपा के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और ज्ञान की प्राप्ति होकर के मुक्त हो जाते हैं। तो कहते हैं, अब यहाँ पर वर्णन करते हैं कि जो सम्यक ज्ञान की उपासना करते हैं, जानते हैं, उनके विषय में तो कहना क्या। और भगवान के ने अर्जुन के द्वारा न पूछे जाने वाले आत्म तत्व की विवक्षा करके स्वयं भगवान ने कहा, ऊर्ध्वमूलम इत्यादि इस वाक्य के द्वारा। तत्र कहते हैं, तत्र यहाँ से जो भगवान ने संसार सागर की विवक्षा की गई है, आत्मा को उतराने के लिए तत्व का उपदेश किया है। संसार क्यों कहा गया, कहते हैं इसको जान लेने से संसार को वैराग हो जाएगा। तो वैराग के लिए यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन किया। तो तत्व की विवक्षा में किमिति संसार वर्णते, कि तत्व की विवक्षा कर रहे हैं तो संसार का वर्णन क्यों कर रहे हैं, कि इसको इसलिए वर्णन कर रहे हैं कि इसको जान करके जीवात्मा को वैराग हो जाएगा। यदि संसार का वर्णन नहीं करेंगे तो वैराग आदि फल की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो जिससे छुटकारा दिलाना है, जिस वस्तु से छुटकारा दिलाना, तो उस यथार्थ रूप से उसका वर्णन कर देना चाहिए, ऐसा आता है। इसलिए तो संसार से वैराग दिलाने के लिए संसार का वर्णन करते हैं कि इस प्रकार के लाभ और हानि वाला ही संसार है। तो तत्र तावत् वृक्ष रूप कल्पनाया वैराग हेतु संसार स्वरूप वर्णयति, विरक्तस्य ही संसाराद भगवत तत्व ज्ञाने अधिकारो नान्यस्य। कहते हैं इसे आत्मज्ञान के प्रसंग में पहले वृक्ष रूप की कल्पना के द्वारा जो वैराग का हेतु है, ऐसे संसार रूप का वर्णन करते हैं भगवान। तो क्योंकि जब वृक्त पुरुष उस संसार के यथार्थ रूप को जान लेता है, तो उससे उसको वैराग हो जाता है, संसार से वैराग हो जाएगा। ऐसे वृक्त पुरुष का ही संसार से वैराग वाले वृक्त पुरुष का ही संसार से मुक्त पार होकर के भगवान का जो तत्व स्वरूप है, भगवान का तत्व का जो ज्ञान है, उस ज्ञान में अधिकार उस व्यक्त पुरुष का ही होता है, अन्य का नहीं, जो काम व्यक्ति है उसका नहीं। इसी हेतु से तो संसार का स्वरूप वर्णन करते हैं, जिसको सुन करके, जान करके, देख करके कौन हो जाता है,
यानी जो साधक मुमुक्षु है उस संसार सागर से को त्याग करके आत्मा का चिंतन करने लगता है और आत्मा का चिंतन करके आत्म तत्व ज्ञान की प्राप्ति करके मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं। और श्लोक का अन्य जो कामी व्यक्ति है, कामी जो व्यक्ति है वो इसे भगवान के तत्व के ज्ञान में अधिकारी नहीं है, क्योंकि कामना युक्त वाला व्यक्ति श्रवण करने के पश्चात भी पूरा लाभ नहीं ले सकता। किंतु जिसको वैराग हो चुका है, जगत से वैराग हो गया, वो भगवान का एक दो बार श्रवण करने से उसको पूरा ज्ञान का फल प्राप्त कर लेता है। इसी हेतु से तो उसी के लिए भक्त पुरुष के लिए संसार के सुख को वर्णन करते हैं भगवान। तो पाठ करते हैं। ऊर्ध्वमूलमदः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम्। आयु इसको कहते हैं, यानी ऊर्ध्वमूल वाला है जो अश्वत्थ नामक संसारू वृक्ष है, ऊर्ध्वमूल वाला है, अर्थात है संसार ब्रह्म रूप अधिष्ठान में कल्पित है। इस संसार सागर का आधार कौन है? ब्रह्म है। तो इसलिए संसार ऊर्ध्वमूल वाला है, यानी ऊर्ध्व रूप परमात्मा से ये जगत उत्पन्न हुआ है। परमात्मा से अव्यक्त, अव्यक्त से माया, माया से महातत्व, महातत्व से अहंकार, अहंकार से तन्मात्रा, तन्मात्रा आदि से लेकर इंद्रिय आदि सारे जगत उत्पन्न हो गए। इसलिए ऊर्ध से और अधा शाखम परमात्मा ऊर्ध्वमूल, ऊर्ध्व हो गया और वो मूल वाली संसार सागर ऊर्ध्वमूल वाला है, परमात्मा मूल वाला है, परमात्मा कल्पित है। अधा शाखम, आधा शाखा नीचे हो गई महातत्व, अहंकार, अहंकार से तन्मात्रा, तन्मात्रा से ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत इत्यादि उत्पन्न हुए। ऐसे जो संसार ऊर्ध्वमूल और आधा शाखा वाला ही संसार है। अश्वत्थम स्वयं कल स्थित रहेगा, अस्वत्थ बोलते हैं, स्वत्थ बोलते हैं, न स्वत्ति अस्वत्थ, जो कल नहीं रह सकता प्रत्येक क्षण, मतलब कल का ठिकाना जिसका नहीं है उसको बोलते हैं अस्वत्थ। यानी अपने स्वरूप में कल स्थित रहेगा कि नहीं रहेगा इसके विषय में संशय बना रहता है। ऐसा जो प्रत्येक क्षण नष्ट होता रहता है, प्रत्येक क्षण जगत कैसे नष्ट होता रहता है, कैसे अश्वत्थ नामक जो संसार वृक्ष है उसको अव्यय कहते हैं। अनादिकाल से चला आ रहा है। अब इसलिए कहा गया है कि ये संसार वृक्ष अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक ज्ञान, जब तक ज्ञान नहीं होता उस तब तक उस जीवात्मा के लिए अनंत काल तक बना रहता है। जिस दिन ज्ञान हुआ ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान, तो उसी दिन ही उसका इस संसार वृक्ष से समाप्त होता है, नष्ट होता है। अब दूसरा कहते हैं उसका और वेद वर्णन करते हैं छंदांश से पर्णानी। इस जिस संसार वृक्ष के जो पर्ण है, छंद चारों वेद ही पर्ण हैं, क्योंकि चारों वेद में प्रतिपादित जो कर्मकांड है वो कर्मकांड जैसे छंद साधन करने वाले, रक्षण करने वाले उन छंद कहलाते हैं। तो जीवात्मा को दुखों से पार करते हैं, दुखों से रक्षा करते हैं, जन्म मृत्यु से की रक्षा करते हैं, जन्म और मृत्यु से रक्षा करते हैं, ये साधन करने वाले होते हैं और दोषों को ढकने वाले होते हैं। छंदांश साधन करने वाले, रक्षण करने वाले उन छंदांश कहलाते हैं। इन चारों वेदों में कर्मकांड का प्रतिपादन हो जाने से, कर्मकांड का प्रतिपादन, ज्ञान कांड का भी प्रतिपादन है चारों वेद में, उपासना का भी प्रतिपादन है, कर्मकांड का भी प्रतिपादन है। तो जीवात्मा प्राय करके कर्मकांड का सेवन करता है, ज्ञान कांड का सेवन कम करता है। तो जीवात्मा कर्मकांड करने से उस जीवात्मा का संसार को एक बना के रखते हैं, चारों वेद रक्षा करते रहते हैं। तो छंदांसी यश पर्णानि, यश संसार वृक्ष के जो चारों वेद के पर्ण के समान पर्ण है, पत्ते के समान पत्ते हैं। जैसे पत्ते मूल को ढांक लेते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर पत्ते जैसे मूल को ढांक लेते, उसी प्रकार से जीवात्मा के संसार को एक कर्मकांड रूप वेद रूप जो कर्मकांड है बचाता, बना के रखता है, रक्षा करता रहता है। तो इस प्रकार से जो साधक है तम उसको ऊर्ध्वमूल वाला और अधः शाखा वाले संसार रूप वृक्ष को जो जानता है, ऐसे जानने वाले उस साधक को वेदवेत्ता कहते हैं। ऐसे वेद को जानने वाला साधक वेदविद कहलाता, ब्रह्मविद कहलाता है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि ऊर्ध्वमूलम कालतः सूक्ष्मत्वात् कारणत्वात् नित्यत्वात् महत्वाच्च ऊर्ध्वम उच्यते। ब्रह्म अव्यक्त माया शक्ति मत तन्मूलम अस्सीति सो अयम संसार वृक्ष ऊर्ध्वमूलः।
तो यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो क्या वर्णन करते हैं? या तो ऊर्ध्वमूलम, ऊर्ध्वमूल वाले काल से भी सूक्ष्म है परमात्मा के अंश है, काल से भी सूक्ष्म है। काल जन्य नाम जन को काल है, जगता आश्रम होता है, क्योंकि परमात्मा जन्यों का जनक है, काल का भी काल है। गुरु नाम अपनी गुरु, गुरुओं का भी गुरु है, तो काल का भी काल है। काल से ही सूक्ष्म है, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल, तीनों कालों से परे है परमात्मा। उस मूल वाला एक है संसार सागर। परमात्मा सबसे सूक्ष्म है, कारण होने से संपूर्ण जगत का आधार है, और नित्य होने से परमात्मा तीनों कालों में रहते हैं। महत्व होने से व्यापक है, ऊर्ध्वम उच्चते, तो ऊर्ध उस परमात्मा को, ब्रह्म को ऊर्ध्व कहते हैं। ए परमात्मा कैसे ऊर्ध्व है, वो ऐसे जो परमात्मा ऊर्ध्व है, उस है जो संसार वृक्ष है ऊर्ध्व मूल वाला है, आटो उसी परमात्मा में जगत कल्पित है। तो ब्रह्म, ब्रह्म से अव्यक्त ईश्वर, अव्यक्त से माया शक्ति, और माया शक्ति से फिर जगत आदि। इस प्रकार से तन मूल, तो ऐसा जो जगत है ब्रह्म अव्यक्त माया शक्ति वाला है, तन मूल वाला है। अस्य संसार, अश्वत रूप जो संसार है ब्रह्म अव्यक्त माया शक्ति वाला है। अस्य स्वयं संसार वृक्ष से ऊर्ध्वमूल वाला है। इस प्रकार से संसार की उत्पत्ति होती है। श्रुति श्रुति भी कहती है ऊर्ध्वमूलम अर्वाक शाखा, ये कठोपनिषद की श्रुति है कि ऊर्ध्वमूल वाला संसार है। ऊर्ध्वमूल परमात्मा मूल वाला, परमात्मा में जैसे रस्सी रूप अधिष्ठान है वो सर्प का, तो सर्प किस में कल्पित है? रस्सी रूप अधिष्ठान में कल्पित है। तो रस्सी सर्प रस्सी मूल वाला हो गया, सर्प रस्सी मूल वाला हो गया। उसी प्रकार से संसार सागर परमात्मा में कल्पित परमात्मा मूल वाला हो गया। अर्वाक शाखा रस्सी सर्प दिख गया, सर्प के माध्यम से व्यक्ति भय हो जाता है उत्ताज। उसी प्रकार से यहाँ अर्वाक शाखा क्या हो गई, यानी नीचे जो हिरण्यगर्भ हो गया, अव्यक्त हो गया, हिरण्यगर्भ हो गया, मतलब यहाँ पर कौन है? जीवात्मा हो गए, जगत हो गए, तत्त लोग बन गए। तो अर्वाक शाखा यही महातत्व अहंकार तन्मात्रा आदि हो गई, उनके माध्यम से पर व्यक्ति शरीर, महातत्व अहंकार तन्मात्रा आदि के माध्यम से शरीर का निर्माण हो जाता है, और शरीर का निर्माण हो जाने के माध्यम से फिर व्यक्ति उसमें प्रवेश कर जाता है। प्रवेश करके फिर कर्म करता है, कर्म करता है, पुनः संसार रूप फल की प्राप्ति होती रहती है। ऐसी श्रुति में व्याध ऊर्ध्वमूला अर्वाक शाखा, ये अश्वत्थ नामक जो वृक्ष है संसार सागर है, ऊर्ध्वमूल वाला और अर्वाक शाखा वाला है। ब्रह्मा आदि जो उसकी शाखा फैली हुई है। यहीं पर भगवान ने अकेले नहीं कहा, बल्कि श्रुति पुराण में भी आया, श्रुति में वर्णन कर दिया, पुराण का वर्णन करते हैं। पुराण अच्छा, पुराण में महाभारत आदि में आता है। तो अव्यक्त मूल पर वश तस्यैव अनुग्रहोत्थिता बुद्धि स्कंदमयश्चैव इंद्रियांतरकोटरः महाभूते विशाखश्च विषय ही पत्रवांस्तथा धर्माधर्मसु पुष्पश्च सुख दुःख फलोदयः आजीव्यः सर्वभूतानां ब्रह्म वृक्ष सनातनः एतद् ब्रह्मवनं चैव ब्रह्मचरति नित्यशः एतत् छित्त्वा च वित्त्वा च ज्ञानेन परमासिना ततश्चात्मरतिं प्राप्य यस्मात् न वर्तते पुनः। ये महाभारत का अश्वशांति पर्व का वर्णन किया गया है इस प्रकार से इत्यादि। अव्यक्त मूल पर्व से कहते हैं ये संसार सागर अव्यक्त मूल वाला है। संसार सागर उस परमात्मा से, ईश्वर से उत्पन्न हुआ। वो परमात्मा ईश्वर कौन है? अव्यक्त है। अव्यक्त मूल वाला एक संसार सागर है। तस् उस अव्यक्त मूल वाला संसार सागर हो जाने से, मूल वाला होने से, उसी अव्यक्त की कृपा से, अनुग्रह से उत्थिता, ईश्वर की कृपा से ही ये संसार सागर है उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर कौन है? ईश्वर है। ईश्वर के माध्यम से जगत की उत्पत्ति हुई है ना। अव्यक्त अव्यक्त अव्याकृतम, तद वही मूल है। अव्यक्तम का अव्याकृतम, जो व्याकृत नहीं होते ऐसे ईश्वर से ही वही मूल है। तस्मा उससे प्रभवन प्रभव यशसा, उसी अव्यक्त रूप ईश्वर से ही जगत की उत्पत्ति हुई है, उसी के अनुग्रह से उत्पन्न हुआ है। तो उससे ऐसे संसार का बुद्धि स्कंदमया, जैसे बुद्धि स्कंद है, ऐसे वृक्ष के स्कंद शाखा होती हैं, मूल होता है, पेड़ होता है, उसी प्रकार से शाखा फैल देते हैं। बुद्धि यहाँ पर स्कंदमय है। तो इंद्रिय कोटर हो गए, जैसे वृक्ष में घोंसले कोटर आदि छिद्र आदि होते रहते हैं, उसी प्रकार इंद्रिय यहाँ पर कोटर हो गए।
बुद्धि स्कंद हो गई, आधार स्तंभ हो गया, बीच का हो गया, मोटी शाखा हो गई, और इंद्रिय उसके छोटे छोटे को छिद्र हो गए। महाभूत विशाखा सा, और महाभूत आने कैसे विशाखा हो गई। ऐसे पांच महाभूतों के द्वारा शरीर उत्पत्ति हो गई, इंद्रिय आदि उत्पत्ति हुई, इंद्रियों के माध्यम से विषय को भोग करते हैं। तो इस तो शरीर आदि, तो महाभूत उसकी शाखा, विशाखा शाखा की शाखा, और पुष्प ही विषय ही पत्रवान सदा, और विषय उसके कैसे विषयों के द्वारा वह विषय पत्र वाला कहलाता है। पत्रवान है पत्र वाला। तो अरे महाभूत विशाखा हो गए, और विषयों के माध्यम से पत्र वाला कहलाता है। कौन वृक्ष। यहाँ पर महाभूत शब्दादि विषय विषयों को इंद्रियों के माध्यम से जीवात्मा भोग होता है। विषयों के माध्यम से यहाँ पर टीकाकार कहते हैं वृक्ष, ये वृक्ष की शाखा स्कंद से, वृक्ष की शाखा स्कंद से उत्पन्न होती है। उसी प्रकार संसार रूप जो सागर है, तो बुद्धि के शाखा से नाना प्रकार की परिणाम शाखा उत्पन्न होती हैं। नाना प्रकार का जगत तो संसार की वृद्धि होती रहती है। ऐसे वृक्ष की शाखा उस स्कंद से उत्पन्न होती है। उसी प्रकार से बुद्धि से संसार का, बुद्धि के सामीप्यता से जीवात्मा को तत्त योनि की प्राप्ति होती रहती। नाना परिणाम जानते उस बुद्धि स्कंद है तन्मया, तो तत्प्राचुर बुद्धि प्राचुर होकर के यह संसार रुज तरु है। इंद्रियांतरण को छिद्राने को कोटाने से, तो इन बुद्धि के माध्यम से, अंतकरण के माध्यम से जीवात्मा उसमें प्रवेश करके बुद्धि के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, इंद्रियों के द्वारा विषय का उपभोग करता रहता है ना। विषयों का उपभोग करते हैं। बुद्धि अंतकरण से उपयोग करके जीवात्मा इंद्रियों के माध्यम से उपभोग करता रहता है। और इंद्रिय इसलिए उसकी कोटर कहलाती हैं। इंद्रिय उसकी कोटर कहलाती हैं, कोटर के समान कोटर हैं इस संसारू वृक्ष की। और महाभूत पृथ्वी आदि, तो पृथ्वी जो महाभूत हैं वो पृथ्वी आदि से लेकर आकाश पर्यंत तक जो पंच महाभूत हैं, विशाखा यानी स्तंभ है, कैसे स्तंभ के समान स्तंभ है, इस प्रकार से। और विषयों, तो विषयों को वो उपभोग करता है। तो महाभूतों ऐसे स्थूल शरीर पंच महाभूतों के द्वारा निर्मित होता है। इस स्थूल शरीर में बैठ करके इंद्रियों के माध्यम से पंच महाभूतों को जो विषय हैं, पंच ज्ञान इंद्रिय के जो पंच महाभूत जो विषय हैं, उन विषयों को उपभोग करता रहता है इस प्रकार से। तो आज आगे कहते हैं, तो विषयों के द्वारा, विषयों से उपयोग करके, कैसे विषयों से उपयोग करके, विषयों हरे वाले पत्ते संसारू वृक्ष है, तो विषयों के द्वारा पत्रवाल हो जाता है। यानी जो वृक्ष में भी जैसे पत्ते लगते हैं, उसी प्रकार से जीवात्मा इंद्रियों के माध्यम से पांच कर्म इंद्रियों के विषय को भोग करता रहता है। सुख दुख वाले कहते हैं यहाँ पर, जैसे विषयों से महाभूत रूप जो स्तंभ है उसमें विषयों के वो विषय कहलाते हैं, विशाख हो गए, और विषय ही पत्र वाले हो गए। तो विषयों से पत्र वाला वृक्ष कहलाता है। जहाँ यहाँ पर विषय कौन है, पत्र वाला। उसी प्रकार से वृक्ष में कैसे लगते हैं, पुष्प लगते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर धर्म संसारू वृक्ष में कौन से धर्मी पुष्प हैं। जैसे वृक्ष में पत्ते लगते हैं, तो पत्ते यहाँ पर कौन हो गए, विषय हो गए। और वृक्ष में पुष्प लगते हैं, तो यहाँ पर संसारू वृक्ष में प्रत्येक पुष्प के स्थान पर क्या लिया, तो धर्म को ले लिया। तो धर्म और अधर्म से युक्त होकर के व्यक्ति सुगंधित दोनों प्रकार के पुष्प सूंघता रहता है। तो धर्म अधर्म ही यहाँ पर पुष्प हैं। और अब जब पुष्प है, अब पुष्प के बाद फिर व्यक्ति को फल खाता है, धर्म करेगा तो फल होगा। तो सुख दुख ही यहाँ पर फल हैं। सुख दुख ही संसार रूप ऐसे पुष्प के पश्चात फल लगता है। उसी प्रकार से यहाँ पर धर्म करेगा तो उसको व्यक्ति सुख और दुख दोनों ही प्राप्त होते रहते हैं। तो सुख दुख दोनों प्राप्त हो गए, तो सुख में धर्म से सुख प्राप्त हो गया, दुख में अधर्म से दुख प्राप्त हो गया। तो सुख और दुख दोनों ही फल का उदय हो जाता है। तो फल का उदय ही फल ही कहते हैं, सुख दुख हैं। आजीव्या कहते हैं ऐसे संसार के जो सुख दुख ही फल कहलाते हैं। आजीव्य इन उपजीव्यत्व, उपजीव्य किसको आशा करके रहता है, इस ब्रह्म को रह करके। सर्वभूतानाम सारे भूतों का, पंच महाभूतों का, पांचों भूतों का, तो पांच भूतों के द्वारा निर्मित जो शरीर है, सारे भूतों का जो सारे भूतों का मिलित जो संसार सागर है, तो सारे भूतों का जो वृक्ष है, आजीव्य अन उत्पाद्य आशा करके ब्रह्म वृक्ष
तो सारे भूतों को जो ब्रह्म रूप वृक्ष है सनातन है। अतः किसको आश्रय करके रहता है? ब्रह्म रूप अधिष्ठान को आश्रय करके रहता है। ब्रह्म के द्वारा अधिष्ठित वृक्ष ब्रह्म वृक्ष कहलाता है। ब्रह्म के द्वारा अधिष्ठित हो जाने से सारे भूतों को जो संसार रूप जो वृक्ष है, सर्वभूतानाम सारे जीवों को संसार रूप जो वृक्ष है यह वृक्ष ब्रह्म वृक्ष कहलाता है। अर्थात सारे पंच महाभूतों के दौरान शरीर में रह करके जो जीवात्मा सुख दुख वाले वो बोलते हैं, तो वह शरीर किस में कल्पित है? आत्मा में कल्पित है। इसलिए आत्मा में कल्पित वाला होने से तो एक वृक्ष है, संसार रूप वृक्ष है, उसी आत्मा को आश्रय करके रहता है। इसलिए ब्रह्म जो वृक्ष है ब्रह्म को आश्रय करके रहने वाला होने से ब्रह्म वृक्ष कहलाता है। ब्रह्म ही के द्वारा अधिष्ठ होता है, ब्रह्म के द्वारा पालन पोषण होता है, ब्रह्म के द्वारा सेवित होता है, ब्रह्म के द्वारा ही इसकी रक्षा की जाती है। तो ब्रह्म के द्वारा रक्षित होने से, ब्रह्म को आश्रय करके रहने से, इसलिए इस वृक्ष को कहते हैं ब्रह्म वृक्ष। ब्रह्म का वृक्ष है, ब्रह्म के द्वारा अधिष्ठित, ब्रह्म में कल्पित है। ब्रह्म के द्वारा अधिष्ठित मतलब ब्रह्म में कल्पित है। तो ब्रह्म में कल्पित होने से ब्रह्म वृक्ष कहलाते हैं। सनातन अनादिकाल चला आ हुआ है। तो कहते हैं जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा तब तक इसका नाश होना संभव नहीं है, इसलिए सनातन कहलाता है। ऐसे जो ब्रह्म वृक्ष है सनातन कहलाता है। अर्थात ब्रह्म में कल्पित है और बिना ब्रह्म ज्ञान के इस सनातन वृक्ष को नाश नहीं किया जा सकता, इसी सनातन कहलाता है ब्रह्म वृक्ष। इस पर तो कहते हैं ज्ञान के बिना छेदन करना संभव नहीं है, इसलिए चिरंतन कहलाते हैं ब्रह्म वृक्ष। सारे भूतों का जो ब्रह्म वृक्ष है, संसार रूप वृक्ष है, वो ब्रह्म वृक्ष सनातन है, चिरंतन है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान जब तक नहीं होगा उसका तब तक नाश नहीं हो सकता। ऐसे जो ब्रह्म ज्ञान एतत् कहते एतच्च ब्रह्मणा, अब कहते एतत् है जो ब्रह्म का जो वन है, ब्रह्म वनम। तो ब्रह्म वन सेवन करने को, ब्रह्म यानी परमात्मा का जो वन है, परमात्मा का जो संसार रूप सागर है, ऐसा ब्रह्म जब ब्रह्माचरती नित्यसा। अर्थात ऐसा जो ब्रह्म वन है उस ब्रह्म को ब्रह्म आचरती नित्यसा, ब्रह्म में अस्पृश्य करने वाले, ब्रह्म का सेवन करने वाले, नित्य हमेशा निरंतर सेवन करने वाले, इस संसार सागर का सेवन करने वाले, ब्रह्म का आश्रय करने वाले, ब्रह्म का सेवन करने वाले, ब्रह्म में रहने वाले, अर्थात ब्रह्म में रहने वाले, ब्रह्म का आश्रय करने वाले, ब्रह्म रूप संसार में विचरण करने वाले, इस ब्रह्म रूप वन को हमेशा सेवन करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? अविद्या आदि से युक्त होकर के इस ब्रह्म वन का सदा अविद्या आदि उपाधि से युक्त होकर जीव बनकर ब्रह्म ही सेवन करता रहता है। मतलब यहाँ पर क्या कर दिया? एतत् ब्रह्म वन को ब्रह्माचरती नित्यसा, यानी वही ब्रह्म में अनैन जीवन आत्मा अनुप्रश्य नाम रूपी व्याकरवाणी श्रुति के अनुसार है परमात्मा इस शरीर में प्रवेश कर जाता है और ब्रह्म शरीर में प्रवेश करके फिर जीवात्मा सुख और दुख दोने वाले भोगों को भोगता है। तो परमात्मा ही जीव रूप बन करके इसे क्या करता है? सदा अविद्या आदि उपाधि से जीवन कर ब्रह्म ही जीवात्मा बन करके ब्रह्म ही इसका सेवन करता है, ब्रह्म आचरती, ब्रह्म ही आचरण करता है इसके नित्य हमेशा। किंतु जीव रूपवादी को लेकर के, अविद्या को लेकर के, जीव रूपवादी को लेकर के ब्रह्म वन का ब्रह्म ही सेवन करता रहता है। इस ब्रह्म वन को ब्रह्म ही आचरण करता, सेवन करता नित्य सा। क्यों? जीव रूपवादी को लेकर के। इसलिए ऐसे जो ब्रह्म है परमात्मा का वन है, वन नियम समझ नियम ये सेवन करने को, भजन करने के योग्य है, सेवन करने के योग्य है। इस ब्रह्म रूप अधिष्ठान में ही, क्योंकि अत्र इसमें यहीं पर इस परमात्मा जगत संसार सागर में इस ब्रह्म की प्राप्ति होती है। कहते हैं जीवा परमात्मा की प्राप्ति भी जो वर्णन करने, भजन करने के, सेवन करने के योग्य है, तो संसार में ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। संसार ही उपलब्धि का एक स्थान कहलाता है। बुद्धि रूहामय पंच महाभूतों के द्वारा उत्पन्न जो शरीर है, तो उस शरीर में जो बुद्धि हुआ है, उस बुद्धि हुआ में परमात्मा उपलब्ध होता जाना जाता है। क्या जाना जाता है। ऐसे जो संसार ही, तो यहीं पर बुद्धि हुआ में परमात्मा उपलब्धि होती है। तो ब्रह्म उसी बुद्धि हुआ में नित्य निवास करता है, ब्रह्म में बुद्धि हुआ में नित्य निवास करता है। और वृक्ष भी उसी बुद्धि हुआ में रहने वाला ब्रह्म में कल्पित है। तस् उस वृक्ष का, संसाराख्य रूप वृक्ष का वही
बुद्धि रूप गुहा के भीतर रहने वाला सार है, जो ब्रह्म ही सार कहलाता है। ब्रह्म वन में, ब्रह्म का जो वन है वो वन के भीतर रहने वाला वो ब्रह्म ही सार है, सारू वो सेवन करने के योग्य है ना। ब्रह्म और जो कहते हैं चिरंतन, कहते हैं जो संसार सागर है चिरंतन निरंतर काल से चला आ रहा हुआ है, ऐसा निरंतर काल से चला आ रहा हुआ संसार वृक्ष तद ये तो ब्रह्म वनम, वन के समान वन है, सेवन करने के योग्य है। ब्रह्म से अतिरिक्त, कहते हैं ब्रह्म से अतिरिक्त संसार सागर का आस्पद कोई दूसरा नहीं है। ब्रह्म से अतिरिक्त कोई संसार सागर का अधिष्ठान नहीं है। ब्रह्म ही अविद्या के द्वारा, कहते हैं ब्रह्म ही अविद्या के द्वारा संश्रम करता है, इसलिए इस संसार सागर में ब्रह्म ही सार है और ब्रह्म ही इस संपूर्ण जगत का आधार है। ब्रह्म को छोड़ करके कोई दूसरा इसका आधार नहीं है, इसलिए ब्रह्म ही अविद्या के द्वारा क्या करता है, आचरण करता है, ठीक है ना, आचरण करता है। इस प्रकार से कहा गया। तो मैं ब्रह्म हूँ। अब कहते एतत् छित्त्वा च भित्त्वा च ज्ञान परमासिना, मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार का ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म रूप ज्ञान के द्वारा इस ब्रह्म रूप वन को छेदन करके, भेदन करके, पर ज्ञानेन परम असिना, तो ज्ञानेन परम असिना, परम असिना ऐसे तलवार के द्वारा शत्रु को मार दिया जाता है। तलवार के द्वारा जैसे लकड़ी आदि को, शत्रु आदि का काट दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो यहाँ पर ब्रह्म रूप ज्ञान के द्वारा संसार जो वृक्ष है उसको छेदन करके, भित्वा भेदन करके, अविद्या का नाश करके, जैसे अविद्या का नाश होना ही संसार का समाप्ति हो जाना है। तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान रूप तलवार के द्वारा अविद्या रूप संसार को नष्ट करके, है ना, वृक्ष को नष्ट, संसार रूप वृक्ष को नष्ट करके, अविद्या रूप जो संसार है उसको नष्ट करके, अब इस संसार को नष्ट कर दिया दृढ़ ज्ञान के द्वारा। तो वो ब्रह्म दृढ़ ज्ञान के द्वारा संसार रूप वृक्ष को नाश करके, छेदन करके प्रतिबंधक का अभाव हो जाता है। या कोई प्रतिबंधक नहीं रहा, अविद्या आदि का प्रतिबंधक न रहने से, अविद्या का नाश हो जाने से, कहते हैं इसके पश्चात आत्मरति प्राप्त है, आत्मरति को प्राप्त होकर के आत्मा का निरंतर चिंतन करता रहता है। आत्मा का निरंतर चिंतन करके अब जब तक जीवन मुक्त अवस्था में तब तक संसार में रहता है। जब जीवन अवस्था की विधेय केवल की प्राप्ति हो जाती है, प्रारब्ध भोग समाप्त हो जाता है, फिर विधेय केवल की प्राप्ति हो जाती है, शरीर छूट जाता है। तो विधेय केवल की प्राप्ति हो जाने पर, शरीर छूट जाने पर परमात्मा में लीन हो जाता है। तो परमात्मा में लीन होने से न आवर्तन पुनः फिर लौट करके नहीं आता, यानी केवल को प्राप्त हो जाने वाला अब है मोक्ष सन्यासी, लौट करके नहीं आता। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन कर दिया। अब भगवान वास का जो बचा हुआ वाक्य है उनका व्याख्यान करते हैं। कृत्तम ऊर्ध्वमूलम संसार मायामयम वृक्षम अधः शाकम महद अहंकार तन्मात्रादय शाखा इव अस्य अधो भवन्ति इति सो अयम अधः शाकस्य तम अधः शाकम न सो अपि स्थाता इति अश्वत्थस्य तम प्रति क्षणम प्रदंसिनम अश्वत्थम प्राहु कथयन्ति। कहते हैं तम उसको, संसार सागर को, ऊर्ध्वमूल वाला जो संसार सागर है, संसार माया में संसार सागर है, ऐसे माया में संसार सागर वृक्ष है, वह आधा शाखा वाला है। आधा शाखा कौन से हो गए, महातत्व या अहंकार तन्मात्रा आदि शाखा के समान शाखा है इसकी, संसार वृक्ष की। सो है जो वृक्ष है, सो अयम है वृक्ष आधा शाखा वाला है ना, आधा शाखा है ना। तम ऐसे वृक्ष को, आधा शाखा वाले वृक्ष को कहते हैं न सो अपि, तो सो स्वयं कल भी स्थाता नहीं, कल स्थिर रहेगा इसके विषय में संशय, कल स्थिर रहेगा इसके विषय में संशय बना रहता है, रहेगा कि नहीं रहेगा, कल भी स्थिर नहीं रह सकता। अतः उसको कहते हैं अश्वत्था, कल स्वयं कल अभी अगला दिन भी स्थाता न भवती, नहीं रह सकता, सो तो अश्वत्थ है। क्षणम तम ऐसे उसको, क्षणम प्रतिदिन प्रत्येक क्षण नष्ट होने वाले संसार सागर को आहु कहते हैं, प्राहुन कहते हैं। कौन है, यानी कथयंती लोग वह कहते हैं कि जो अश्वत्थ, जो कल प्रत्येक क्षण में नष्ट होने वाला जो संसार सागर है उसको इस प्रकार कहते हैं, अव्यय कहते हैं, अव्यय कहते हैं। संसार वृक्ष का अति चंचलत्व प्रमाण है। तो संसार सागर प्रत्येक क्षण नष्ट होता रहता है, इसलिए उसको कल भी ठहर नहीं सकता, ठहरता नहीं है, इसलिए अश्वत्थ कहते हैं। अव्ययम संसार मायामयम अनादिकाल प्रवृत्तत्वात् सो अयम संसार वृक्षो अव्यय अनादि अनंत देहादि संतान आश्रयी सुप्रसिद्धस्तम अव्ययम। अव्ययम कहते हैं अव्यय, संसार कैसे अव्यय है, संसार जो मायामय
माया में संसार है, अनादिकाल से प्रवृत्त चला हुआ है। जीव ईश विशुद्ध तथा जीव ईश्वर विदा अविद्या तत्चतुर्योग षडस्नाक बना हुआ है। तो अविद्या और परमात्मा के संबंध से संसार उत्पन्न हुआ है, अज्ञान लेकर तो अनादिकाल से चला आ रहा हुआ है। तो ऐसे जो अव्यय संसार, जो माया में संसार है अनादिकाल से प्रवृत्त है। स्वयं संसार वृक्ष अव्यय कहलाता है, अनादि और अनंत है। अनादि है और अनंत काल तक चलते रहता है। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तब तक ये बना रहेगा। अनंत देहादि संतान के आश्रय वाला ये संसार सुप्रसिद्ध लोक में प्रसिद्ध संसार, इसलिए उसको कहते हैं अव्ययम। तस्य संसार वक्षस्य, कहते हैं संसार वक्ष का, तस्य संसार वक्षस्य इदम अन्नद विशेषणम, उस संसार वृक्ष का यह अन्नद विशेषण है। छंदांसी, छंदांसी यानी छादनाद ऋग यजु शाम लक्षणानि यस्य संसार वृक्षस्य पर्णानि पर्णानि यथा वृक्षस्य परिरक्षणार्थानि पर्णानि तथा वेदः संसार वृक्ष परिरक्षणार्थः धर्म तद हेतु फल प्रकाशनार्थत्वात्। तो जैसे उस संसार वृक्ष के ये अन्य विशेषण हैं, ये छंदासी, जैसे छादन करने से, रक्षा करने से छंद कहलाते हैं। छादन ऋषणम अथवा आवरणम, जैसे कर्मकांडानि खलु आरोह अवरोहणानि फलानि नानाविध अर्थवादयुक्तानि संसार वृक्षम रक्षन्ति तन्निष्ठं दोषम च आवरणन्ति तेन तानि छंदांसी पर्णानि एव भवन्ति। जैसे छादन करने वाले होने से, रक्षा करने वालों से, आवरण करने वालों से, कर्मकांड निश्चित जो कर्मकांड हैं आरोहण करने वाले, अवरोहण फल वाले होते हैं, यानी ऊपर ले जाने वाले, नीचे ले जाने वाले। नाना प्रकार के अर्थवास युक्त जो नाना प्रकार अवरोहण आरोहण ऊपर भी ले जाते हैं, मनुष्य लोक में भी ले जाते हैं। मनुष्य लोक वाले फल को भी बोध कराते हैं वेद, कर्मकांड वाले हुआ कर्मकांड फल वाले कर्मकांड हैं, मनुष्य लोक वाले फल को भी देते हैं और ऊपर लोगों के फल को भी देने वाले होते हैं। नाना प्रकार के अर्थवास युक्त जो कर्मकांडानी हैं, ऐसे कर्मकांड वे संसार वृक्ष की रक्षा करते रहते हैं। यानी उपासना कांड ज्ञान का, उपासना कांड कर्मकांड, ऐसे जो चारों वेद हैं, उपासना कांड वाला और कर्मकांड वाला, ये संसार स्वरूप वृक्ष की रक्षा करते रहते हैं। तन्निष्ठ दोषम, तो संसार में रहने वाला दोष, उस दोष की रक्षा करते हैं, आवरण कर लेते हैं। इसी दोष से छंदांसी, और जैसे वृक्ष को ढाकता रहता है उसी प्रकार से कर्मकांड भी उस दोषों को ढाक देता है। तो इसी प्रकार से ऐसे जो एक ऋग्वेद, एक यजुर्वेद, सामवेद लक्षण वाला, अथर्ववेद लक्षण वाला संसार वृक्ष है, उस वृक्ष के ये चारों वेद पढ़ने के समान पढ़ने हैं। ऐसे वृक्ष की रक्षा करते हैं पत्ते, उसी प्रकार से चारों वेद भी संसार वृक्ष की रक्षा करते रहते हैं। धर्म अधर्म तद हेतु फल प्रकाशन करने वाले होते हैं। एक कर्म करोगे तो इस प्रकार फल की प्राप्ति होगी, इस प्रकार कर्म करोगे तो इस फल की प्राप्ति होगी। धर्म करोगे तो पुण्य मिलेगा, अधर्म करोगे तो पाप मिलेगा। तो धर्म और अधर्म उसके हेतु और धर्म अधर्म के हेतु ये कर्म हो गया, कर्म उसका कर्म का फल हो गया तत्व लोक की योनि। तो इस धर्म अधर्म से युक्त होकर के जीवात्मा को कर्म और कर्म का फल का प्रकाशन करने वाले होते हैं। इस प्रकार से कर्मकांड उस संसार सागर की रक्षा करते रहते हैं अज्ञानी के लिए। तो यथा व्याख्यातम संसार वृक्षम समूलम यस्तम वेदा स वेदविद वेदार्थ विदित। जैसा हमने पहले संसार वृक्ष का व्याख्यान किया गया है, मूल के सहित है। तो मूल के सहित जो परमात्मा, मूल के सहित संसार वृक्ष को जानता है, मूल हो गया परमात्मा, उसके सहित संसार वृक्ष को जो जानता है, ऐसे परमात्मा के सहित संसार वृक्ष को जानता है, ऐसे जानने वाले को वेदवेत्ता कहते हैं। वेदार्थविद, वेद के अर्थ को जानने वाले को वेदविद कहते हैं। तो कहते हैं नहीं संसार वृक्षाद अस्मात् मूलाद गेयो अन्य अणुमात्रो अपि अवशिष्टो अस्ति अतः सर्वज्ञ सा यो वेदार्थविद इति समूल वृक्ष ज्ञानम स्तौति। येन, क्योंकि संसार वृक्ष से भिन्न कोई दूसरा अन्य, संसार वृक्ष से अन्य कोई दूसरा अणु मात्र भी अवशिष्ट नहीं रहता जानने के योग्य। संसार वृक्ष से, इस संसार वृक्ष मूल के सहित संसार वृक्ष से, मूल के सहित संसार वृक्ष से अन्य कोई भी अन्य अणु मात्र भी अवशिष्ट नहीं रहता जानने के लिए। अतः इसी दूसरे जिस साधक ने मूल के सहित संसार वृक्ष को जान लिया तो जानने वाला वो सर्वज्ञ कहलाता है। यानी मूल के सहित संसार को जान लिया तो मूल संसार को त्याग दिया, मूल को ले लिया।
मूल के सहित संसार वृक्ष में के ज्ञान हो जाने पर अमूलम हित्वा, अमूल को त्याग करके मूल को वहाँ से निकाल करके मूल को जानने की समर्थ हो जाता है। अमूल को त्याग करके मूल को जानने में समर्थ हो जाता है। इसी उस मूल को जानने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। यानी यहाँ पर इस प्रकार से ज्ञान की स्थिति हो गई। तो ज्ञान के द्वारा अविद्या की ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति संसार सागर को जान लेता है, ये इस प्रकार वाला है, और आत्मा को जान लेता है। तो जो आत्मा को रख लिया और अरे संसार को त्याग दिया, इसी हेतु से आत्मा और आत्मा को दोनों को जान लेने से सर्वज्ञ कहलाता है। ये इस प्रकार जानने वाला वेदार्थ कहलाता है। तो समूलम वृक्ष ज्ञानम, तो मूल के सहित वृक्ष ज्ञान है। मूल के सहित वृक्ष ज्ञान है। मूल हो गया परमात्मा, वृक्ष हो गया संसार। तो मूल के सहित वृक्ष ज्ञान की यहाँ पर स्तुति की गई। इस प्रकार से संसार के सहित परमात्मा को जानने वाला तो संसार को त्याग कर देता है और आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे अर्थात संसार का वर्णन क्यों किया कि इसको जान करके यथा दूर से जानकर संसार को, इससे जीवात्मा को वैराग्य हो जाए। और वैराग्य के माध्यम से जीव अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। फिर भोगों में उसकी आसक्ति नहीं रहती। भोगों को त्याग करके परमात्मा को चिंतन करने वाला साधक मोक्ष रूप फल को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा